दिल्ली के नवनियुक्त मंत्री राजकुमार आनंद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई दिल्ली तक की तरफ से। और सब लोगों के जहन में था कि एक बार दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार राजकुमार आनंद, पटेल नगर की जनता तो आपको जानती है, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए राजकुमार आनंद कौन है? अपने हिसाब से आपको लगता है, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी का सिपाही तो है, लेकिन और क्या है? देखिए, मैं भी कल मीडिया में जब अरविंद केजरीवाल जी ने मेरा नाम रिकमेंड किया तो मुझे भी लगा। और मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके जो कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये इतना बड़ा दायित्व सौंपा, जबकि मैं पहली बार का विधायक हूँ। और मैं आम आदमी पार्टी को अपनी माँ के समान समझता हूँ और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से जी जान लगा कर निभाऊंगा, ऐसा मैं आपके चैनल को वादा करता हूँ। बाकी तो अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, जब वोट वगैरह हो जाएगी फिर हम आपसे। अच्छा, एक आप दलित चेहरे के तौर पर अब जो सरकार है उसमें शामिल हो, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक तरीके से उनको आइडियल भी बनाया है, भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर को। तो आपको लगता है क्या कि चुनौती आपके सामने कुछ ज्यादा बढ़ गई इसके हिसाब से? हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें एक खूबसूरत संविधान दिया है जो हमें सिखाता है कि सब धर्मों का आदर करना चाहिए और हम सब धर्मों का आदर करेंगे। 135 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, तो सब हमारे वो सब हमारे, उनके सबके धर्म हमारे, हिंदू भी हमारा है, मुस्लिम भी हमारा है, पारसी भी हमारा है, सिख भी हमारा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धर्म की बात है राजनीति से जोड़नी नहीं चाहिए। बाकी पार्टियाँ फिर पास पार्टियाँ करती हैं, हमारी पार्टी विश्वास करती है इसमें कि हर गरीब को, हर मजलूम को, हर शोषित को, हर पीड़ित को, हर वंचित को मुफ्त पानी कैसे मिलता है, मुफ्त बिजली कैसे मिलती है, मुफ्त दवाइयाँ कैसे मिलती है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं करते कि 50,000 करोड़ रुपये का पैकेज देना किसी स्टेट को, किसी मंत्रालय को, ताकि भ्रष्टाचार बढ़े, इससे ठेकेदारों को कमाई मिले। वो चाहते हैं कि हर आदमी को, हर आम आदमी को, आम जन तक उसके टैक्स का पैसा पहुँच जाए, भ्रष्टाचार भी ना बढ़े। इससे ऐसी एक सरकार केजरीवाल जी से चाहते हैं और मैं उसका पार्ट बनना चाहूँगा। अच्छा, एक जो बात हुई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि धर्म को लेकर के आपकी पार्टी राजनीति नहीं करती है, लेकिन जो आउटगोइंग मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो किसी कंट्रोवर्सी की वजह से आए, तो आपको लगता है कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी से बच करके ही रहना चाहिए? इस पर भी मैं बात नहीं करूँगा, इस पर भी फर्क। अच्छा, दूसरी बात कि आपको क्या लगता है कि चुनौती क्या होगी, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेंगी? कोई चुनौती नहीं है। अगर आप काम करना चाहें, सच्चे मन से काम करना चाहें, लोगों की सेवा करना चाहें, तो कहीं कोई चुनौती नहीं है। अगर आप खाली नेतागिरी करना चाहें, लोगों को अपना प्रोफाइल ऊंचा करना चाहोगे तो बहुत चुनौतियाँ हैं। अगर मैं लोगों के लिए काम करना चाहूँ तो कोई चुनौती नहीं है, दुनिया में कहीं कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, ये क्या लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा था कि दलित चेहरे के तौर पर 12 के बाद 12 विधायक हैं आपके पास, तो उसमें राजकुमार आनंद का नाम जिस पर मुहर लगी, क्या लगता है कि आपकी छवि है, क्या वजह रही? क्योंकि चुनौतियां तो आपको वहां पर भी थी बहुत सारी। ये तो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी का भरोसा है जो उन्होंने मेरे अंदर दिखाया, मुझ पर जताया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो उनकी चॉइस है। लेकिन कुछ लगता होगा ना कि आपके अंदर ये काबिलियत है जिसकी वजह से आपको बाकियों के ऊपर एज मिला। हमारे 62 के 62 जो एमएलए हैं, मंत्री और एमएलए, सारे के सारे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई खास अच्छा हूँ, दूध का दूल्हा हूँ या बहुत अच्छा हूँ, उनमें से अच्छा हूँ। मैं उनकी तरह एक हूँ। हम सब देशभक्तों की टोली है, ईमानदार लोगों की टोली है। हमें से किसी को भी वो जिम्मेदारी देंगी, वो कहेंगे तू इस बॉर्डर पर खड़ा हो जा, वो उस बॉर्डर पर अपनी जान दे देगा। हमारी पार्टी ऐसी है, ये दिस द ब्यूटी ऑफ आवर पार्टी। 2013 में जब पहली बार सरकार बनी थी तो आपकी पत्नी थी जो विधायक थी यहीं से, और इस बार आप विधायक बन गए, बीच में एक बार मौका नहीं मिला, तो कहीं लगा कि उस बार मौका नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो बड़ी जबरदस्त मौका मिला है। हाँ, मैं इस बात के लिए भी अपने उनका आभारी हूँ केजरीवाल जी का
कि उन्होंने हमें पुनः पार्टी में शामिल किया और बहुत मान सम्मान दिया। और मेरी पत्नी और हम लोग देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बाकी पार्टियों में अरविंद केजरीवाल में क्या फर्क है? वो कहते हैं कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, धर्म बदलने से देश नहीं बदलता, राजनीति बदलने से देश बदलता है, भ्रष्टाचार खत्म करने से देश बदलता है। कुछ लोग हैं जो धर्म बदलने से, धर्म की बातें करने से देश बदलना चाहते हैं, उससे देश मुझे नहीं लगता बदलेगा जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आप देखिएगा, आज नहीं तो कल वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और ये देश बदलता हुआ आप बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल कि आप लोग लगातार पार्टी से जुड़े रहे, बीच में थोड़ा सा था क्या कि जब 2015 का चुनाव हुआ तो कहीं कभी आपके मन में ये अफसोस होता है कि आप कुछ दिनों के लिए अगर आम आदमी पार्टी से छोड़ करके गए थे तो उसका अफसोस है कभी? नहीं, हम जब छोड़ के गए थे, छोड़ के तो नहीं गए थे, गैप लिया था हमने, और गैप में हमने क्या किया कि हम बहुत सारी एनजीओ से जुड़े हुए थे, समाज के लोग तो नहीं। तो उन दिनों जब हमें सीएम के यहाँ या सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था, मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ता था, तो जब शिक्षा के लिए हम काम किया करते थे अनंतपथ फाउंडेशन में, तो हमने देखा कि हमारे शिक्षा मंत्री, जो दिल्ली सरकार का शिक्षा मंत्री है अरविंद केजरीवाल जी के, या अरविंद केजरीवाल जी से मिलना इतना आसान हुआ करता था जो पहले कभी हुआ ही नहीं करता था। अभी जब बीना जी रही थी तब तो एक बहुत छोटा पीरियड था, लेकिन जब वो वाले 5 साल थे तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान है इस पार्टी में, और वो इतने आसानी से काम कर दिया करते थे। तो उस तरह से फिर एक बार ये लगा कि नहीं यार, और एनजीओ में काम करते करते ये तो लगा कि बिना पावर के हम किसी की सेवा ज़्यादा नहीं कर सकते, और एक्सेस इतना ईजी मिला कि फिर एक मतलब उस लेवल में फिर दोबारा से मतलब पार्टी छोड़ी लेकिन कांटेक्ट बना रहा अरविंद केजरीवाल से 2015 से 2020 के बीच में। कांटेक्ट तो था, पार्टी में कोई नहीं छोड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं था, कांटेक्ट बनता। तो अब तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, 7 में से आप एक मंत्री हैं, तो क्या लगता है कि अब झंडा लेकर के बुलंद करने की बात है या काम पर ज्यादा फोकस रहेगा? कुछ तो आपने सोचा होगा कि बतौर मंत्री अगर मौका मिलेगा तो सबसे बड़ा फोकस इस पर रहेगा। देखो, मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं अपने नेता का झंडा उठा के तो कोई भी नहीं होता, तभी सबसे आगे चलता है। और या फिर छोड़, लेकिन कभी मेरी रॉयल्टी नीयत इन चीज़ों पर ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, आपको मंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है, तो सीएम साहब से बात हुई, किनसे बात हुई, कैसे हुआ, कैसे आपके पास खबर कैसे पहुंची? अभी रिकमेंड किया गया है, और मैंने भी पीसी देखी थी, जो पीसी आपने देखी है वही मैंने देखी है। सीएम साहब ने फ़ोन जरूर किया था कि मैं तेरा नाम देख रहा हूँ, मैंने सर कैसे आपको बताया कि हम लोग सारे पार्टी के लोग इस तरह, कोई ऐसा नहीं है जैसा टीवी में दिखा रहे थे 4 नाम चल रहे हैं साहब, कंपटीशन कुछ भी नहीं, किसी का भी नाम बेचते सब क्वेश्चन। तो उन्होंने ये भी तो कहा होगा कि ये तुमसे एक्सपेक्टेशन है, इस तरीके से मजबूती से काम करो, क्या कहा? सीएम से बात मजबूती से ही काम करेगा जो भी बनेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है, मजबूती से काम करेगा वो तो करेगा। चलिए, तो मंत्री डेजिग्नेट है, यानी मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन साफ तौर पर राजकुमार आनंद का ये कहना कि जब तक रहूंगा पार्टी में झंडा उठा करके चलूंगा, और केजरीवाल जो भी कहेंगे उससे अभी वही उनके लिए आगे की जो एक तरीके से लीडिंग लाइन होगी वो वही रहेगी, और लगातार पार्टी हित में काम करूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दे लेकिन पार्टी का झंडा सबसे। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार खुना, दिल्ली तक।